हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल एजुकेशन विद वीके में स्वागत है। मैं इस वीडियो के सीरीज में 1000 प्लस इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन लाने वाला हूं और सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे। और आज का ये जो वीडियो पॉलिटी का है यह पार्ट 2 है और पॉलिटी पार्ट 1 को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत से लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाकर देखें, आपके लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो है। इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लगातार लाते रहूँगा और इस चैनल पर जो है कि झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड जीके एवं इंडियन जीके का क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है और सभी क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे लेवल के होते हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टीजी यानी कि टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन विद वीके को सर्च कर लेंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है जेएसएससी एंड जेपीएससी मिशन। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें लिख सकते हैं या इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं आज का ये जो प्रश्न है ये हमारा फर्स्ट है और जो हमारा सीरीज चल रहा है यह सीरीज जो चल रहा है उसका 16 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि किसने पहले भारतीय संविधान का विचार दिया, तो श्री एम.एन. राय। यहाँ पर जो है कि जो पहला भारतीय संविधान पर जो विचार देने वाले जो पहले भारतीय थे वह कौन थे, तो श्री एम.एन. राय। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच सत्ता से निवारण की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर जो भारत का जो संविधान में जो है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का निवारण होता है, इसकी अवधारणा को जो है कि कनाडा का जो संविधान है वहाँ से लिया गया है। यानी किस देश के संविधान से, तो कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। यानी जो भारत का संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को जो है कि कब जोड़ा गया, तो 1976 ईस्वी में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय जो है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और उस समय जो पीएम थे यानी कि जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो इंदिरा गांधी। यानी 1976 में जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के समय, तो उस समय जो पीएम थे, प्रधानमंत्री जो थे वह इंदिरा गांधी थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं वह 11 हैं। यानी कि पहले जो था कि मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 86वां जो संविधान संशोधन कब हुआ था, तो वह 2002 ईस्वी में 2002 ईस्वी में जब हुआ था तो उस समय जो है कि एक और जो मौलिक कर्तव्य हैं उसे जोड़ दिया गया था। और यह कि एक जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय वो कौन सा था कि जो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को फ्री शिक्षा उपलब्ध कराया जाना मतलब अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। तो जो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उस समय जो है कि एक भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो उस समय से जो है कि कुल जो मौलिक कर्तव्य हैं वह कितना हो गए, तो 11। ठीक है। कब जोड़ा गया था, तो 2002 ईस्वी में। उस समय जो हमारे देश के जो पीएम थे यानी कि जो प्रधानमंत्री जो थे वह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को जो है कि अनुच्छेद 51 का और भाग 4A में रखा गया है। संविधान अगर पूछा जाएगा, अनुच्छेद जब पूछा जाएगा तो अनुच्छेद हमारा है 51 का, और अगर भाग पूछेगा तो भाग में हम यहाँ पर बता देंगे कि भाग 4A। ठीक है ना, यानी भाग 4A याद रखना है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वकालत की? तो जो यहाँ पे देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति। कौन समिति? स्वर्ण सिंह समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से अपनाया गया है? यानी जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को जो है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो यानी यूएसए जो है कि वहाँ से इसे अपनाया गया है। यानी और इसे जो है कि मौलिक कर्तव्यों को भाग 3 में रखा गया है। और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा जो 12 से 35 है, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक जो है कि इसे मौलिक अधिकारों को रखा गया है। और कौन से भाग में? तो भाग 3। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो 15%, यानी 15% से जो अधिक है नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब लागू हुई? यानी यह जो अधिनियम जो था 1963 की धारा 3 जो है कि वह 26 जनवरी 1965 ईस्वी को लागू हुआ। कब? 26 जनवरी 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वह पंचायतों से संबंधित है। कौन सा भाग? तो भाग 9। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम आगे और भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 9 के बारे में भी मैंने बताया कि जो भाग 9 है वह पंचायतों से संबंधित है। अब यहाँ पे भाग 8 के बारे में पूछा जा रहा है। तो भाग 8 जो है वह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है ना। किससे? तो केंद्र शासित प्रदेश से। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ भाग के बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर पूछा जाए कि भाग 2 जो है कि किससे संबंधित है, तो हमारा जो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वह नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता। और भाग 3 जो है अभी मैंने ऊपर में बताया, जो भाग 3 है वह मौलिक अधिकार। ठीक है ना। भाग 3 किससे? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और अगर भाग 4 पूछा जाए तो भाग 4 जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यानी कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उससे संबंधित है। ठीक है। कौन सा भाग? तो भाग 4। और एक आता है भाग 4A। तो हमारा जो भाग 4A है वह मौलिक कर्तव्य से, एक मौलिक अधिकार एक मौलिक कर्तव्य दोनों को याद रखना है। जो हमारा भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार है, और जो भाग 4A है उसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे आता है एक बता देते हैं भाग 5, यानी जो हमारा भाग 5 जो है वह संघ से संबंधित है। ठीक है ना, संघ से। और जो 6 यानी कि जो भाग 6 है वह राज्यों से संबंधित है। राज्यों जैसे बोले कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है ना। ठीक है। और भाग 8 जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश से है। चलिए और एक और आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे भाग 15, यानी भाग 15 से भी बहुत बार एग्जाम में जो है कि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो जो भाग 15 है वह किससे संबंधित है? तो वह निर्वाचन से। यानी यहाँ पे निर्वाचन से याद रखना, जो भाग 15 है वह किससे संबंधित है? तो निर्वाचन। यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ 15 के लिए। जैसे आप पानी पीते होंगे तो पानी, यहाँ पे पानी देख रहे हैं तो पानी से हम यहाँ पे प से याद रखेंगे 15। ठीक है। प से 15 और नि से निर्वाचन। ठीक है ना, नि से निर्वाचन याद रख लेंगे। ठीक है। यानी कि पानी क्या होगा? जो 15 भाग है वह किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से। ठीक है। और एक बता दूं आप लोगों को 17, जो भाग 17 है। ठीक है ना। तो भाग जो 17 है वह राज्य भाषा से संबंधित है। किससे? तो राज्य भाषा से। ठीक है ना। यहाँ पे इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा 17, क्या रखेंगे? 17। जैसे 17 तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना 17। तो 17 यहाँ पे सत यानी यहाँ पे 17 हो जाएगा। सत से लिख देंगे 17 और रा यानी कि राज्य। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। चलिए और आगे यहाँ पे एक और भाग बता देता हूँ आप लोगों को कि जो भाग हमारा जो है कि 18। ठीक है ना। यानी भाग 18 के बारे में आप लोगों को बता दें। इसमें जो है कि आपातकाल के बारे में
बताया गया, यानी जो भाग 18 है वह आपातकाल से संबंधित है। इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आप लोग जो हैं कि पिछले मतलब जब आप लोग बच्चे क्लास में पढ़ते थे तो उसमें आ आप लोग याद किए होंगे, तो वहाँ से याद रखना आ याद किए पढ़े हैं आप लोग। तो अ से यहाँ पे अ से हम यहाँ याद रखेंगे 18 और आ से याद रखेंगे आपातकाल, यानी जो भाग 18 है वह आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, किससे? तो आपातकाल से। और एक और बता देता हूँ जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, यानी कि भाग जो 20 है, तो भाग 20 में जो हमारा है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है ना, यानी कि 20 जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, 20 अगर लिखने के लिए बोला जाए तो आप इस प्रकार से 20 लिखेंगे। बी यानी यहाँ पे रखेंगे 20 हो जाएगा हमारा 20 और से हमारा हो जाएगा संविधान संशोधन। ये याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो बताया भाग के बारे में, इसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। जैसे बोला कि भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 4 जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, भाग 4A मौलिक कर्तव्य से, और जो भाग 5 है वह संघ से। ठीक है, और भाग 6 जो है कि वह राज्य से, और भाग 8 जो बताया मैंने वह केंद्र शासित प्रदेश से। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। और भाग 15 जो था 15 याद रखना पानी यानी कि निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 17 जो है वह राज्य भाषा से, भाग 18 जो है वह आपातकाल से, और भाग 20 बताया मैंने संविधान संशोधन से। तो इस प्रकार से मैंने जितने भी भाग के बारे में बताया उसे आप नोट कर लिख लेंगे। यहाँ से जो एग्ज़ाम में है कि देखने को आपको ज़रूर मिलते हैं। ठीक है ना, बहुत से एग्ज़ाम में जो है कि यहाँ से पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि भारत में वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, यानी जो भारत में वोट देने का जो अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार है। किस प्रकार का? तो कानूनी अधिकार है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है। तो अभी मैंने ऊपर में बताया था कि जो भाग 9 जो है वह पंचायत से संबंधित है, और भाग 9A जो है वह नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, यानी कि भाग 9 अगर केवल रहता तो वह पंचायत से, और 9A आ गया तो ये हमारा नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, यानी जो SEC जो होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उन्हें कौन नियुक्त करते हैं? तो राज्यपाल। याद रखना है कौन नियुक्त करते हैं? तो राज्यपाल। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है इस सीरीज का जो मतलब मैं पार्ट 2 लाया हूँ, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है कि वयस्क मताधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, यानी जो वयस्क मताधिकार, यहाँ पे वयस्क मताधिकार कहने का मतलब जो उम्र रखा गया है वोट देने का, और उतना मतलब उस उम्र का जो व्यक्ति होते हैं तो उसे वयस्क कहा जाता है। ठीक है, और उन्हें जो है कि मत देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वयस्क मताधिकार होते हैं उन्हें किस अनुच्छेद में वर्णन है, यानी वह जो इसके बारे में जो है कि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो बता दूं अनुच्छेद कौन सा? 326। ठीक है ना, कौन से अनुच्छेद में? तो 326 में। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में। कब? 1989 ईस्वी में जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय जो है कि वोट देने का अधिकार जो है वोट देने का जो उम्र था वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि जो 1989 से पहले जो है कि वोट देने का जो उम्र था वह 21 वर्ष था, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ उस समय जो है कि इसे इस उम्र को कम कर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन जो था वह वयस्क मताधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 326। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद के बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप लोगों को बता दूँ कि एक अनुच्छेद होता है वह 324, और एक 124, और एक 214। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीनों जो है इसमें लास्ट में 4 आपको दिख रहे हैं, यानी कि आर्टिकल 324, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 214। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल जो 324 है, यानी कि 324 आर्टिकल जो हमारा है, इसमें जो है कि निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। ठीक है ना, कौन से अनुच्छेद में?
तो 324। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो हमारा 124 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे एक मैंने बताया था 214 यानी कि 214 जो है यह हाई कोर्ट के बारे में, यानी जो ये किस जो 324 है वह निर्वाचन आयोग हो गया, और 124 जो हुआ वह सुप्रीम कोर्ट, और 214 जो हुआ ये हमारा हाई कोर्ट से संबंधित है, मतलब कि हाई कोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। और एक अनुच्छेद आप लोगों को और बता दूं, जो हमारा अनुच्छेद 76 है, यानी जो आर्टिकल हम देख रहे हैं 76, इसमें जो है भारत के महान न्यायवादी के बारे में वर्णन किया गया है। और जो भारत के महान न्यायवादी होते हैं, यह कानून का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। यानी कि कानून का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं वो, ठीक है। तो यानी कि जो भारत यानी कि पूरे राज्य के लिए, मतलब ये एक महान न्यायवादी होते हैं। तो यह जो होते हैं कि कानून का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होते हैं। इसी प्रकार से जो है कि राज्य में भी जो है कि एक महान्यायवादी होते हैं, जिनका वर्णन जो है कि आर्टिकल 165 में किया गया है। कौन से आर्टिकल में, तो 165 में राज्य के महान न्यायवादी। और भारत के महान न्यायवादी क्या पूछा जाए तो आर्टिकल 76 में, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल दो और आर्टिकल बताते हैं 148 और 280। तो 148 जो हमारा आर्टिकल है, इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। और जो आर्टिकल 280 है, इसमें वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। तो कुछ आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। जो आर्टिकल हमारा 324 है, इसमें किस निर्वाचन आयोग का, जो 124 है 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 यानी कि 214 इसमें हाई कोर्ट, और जो 76 बताया मैंने भारत के महान न्यायवादी, और जो 165 165 बताया राज्य के महान न्यायवादी, 148 ये राज्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और 280 वित्त आयोग, ये संबंधित होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल के बारे में बताया। ये जितने भी आर्टिकल बताएं, ये सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए इस तरह कंटेंट हमेशा लाता रहूँगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, और आपने अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि जो लोग हैं कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।